कोई किसी को लूट कर धन लेकर आ गया, हाँ कोई किसी को दबाव देकर धन लेकर आ गया, कोई किसी को बेवकूफ बनाकर धन लेकर आ गया, हाँ, बेवकूफ़ बना देते हैं आजकल कोई लोग। किसी को कष्ट देकर धन लेकर आ गया। हाँ, अब तुमने किसी को कष्ट देकर, दबाव देकर, चोरी कर कर, डाका डालकर, अपशब्द कहकर तुम बेवकूफ किसी के यहाँ बनाकर से पैसे लेकर आ गए, और उस पैसे को मालूम पड़े तुम मंदिर में जाओ और मंदिर में जाकर तुम उस पैसे से विचार करा कि मैंने साहब वहां डाका डाला था, मैंने वहां से चोरी करी थी, एक काम करता हूं अभी इस मंदिर में मैं पंखा टंगवा देता हूं, मंदिर के अंदर मैं ये सामान लगवा देता हूं, मंदिर में मैं ये चीज लगवा देता हूं। अब आपसे पूछ रहे हैं, जितने राजगढ़ में भक्त बैठे हैं और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, हम आपसे पूछें, तुम जा रहे हो और तुम्हें पड़ा हुआ 500 का नोट मिल गया, उस 500 रुपए के नोट में से तुमने 100 रुपए का भोजन किसी भूखे को करा दिया। अब तुम्हें जो 500 का नोट मिला और तुमने 100 रुपए का भोजन भूखे को कराया, अपनी जेब में से 500 रुपए निकालकर किसी भूखे को तुमने 100 रुपए का भोजन कराया। अब तुमने जो भोजन कराया भूखे को, वो पुण्य किसके खाते में जाएगा? पैसे वाले के खाते में। चोरी की हुई उसके खाते में, जिससे चोरी तुम्हारे खाते में कि जिसके वो 500 रुपए थे उसके खाते में? अब बोलो जरा जल्दी बोलो राजगढ़ वाले, महाराज आप ही किसके खाते में गए? जिसके 500 रुपए थे गिरे। जी अब तुमने हाँ, सही मालूम आंसर। पड़े तुमने डाका डाल दिया, चोरी कर ली, तुमने छल कर लिया, कपट कर लिया, बेईमानी कर ली, तुमने किसी को कष्ट दिया, उससे धन लेकर आ भी गए और तुमने उस धन का पंखा टांग भी दिया, तो वो तुम जिसका लेकर आए हो वो उसी का उस जीव के खाते में चला जाता है। उसका ही पुण्य होगा, जिससे पैसे लिए थे बेवकूफ़ बनाकर, उसी का पुण्य होता है पैसे वाले का। और सरल भाषा में समझ लो, राजगढ़ की जीजियों बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। ये कथा राजगढ़ में हरतालिका तीज का पूजन हो रही है। यहाँ करते हैं लोग? कौन कौन करते हैं? हाथ उठा। सब करते हैं? ठीक है, रखो रखो, ठीक है। हरतालिका का पूजन जिसके यहाँ करने के लिए गए हो, ठीक है, अब तुम्हें चाहिए क्या? हरतालिका तीज का पूजन तुम जिसके यहाँ करने के लिए गए हो, उसके यहाँ तुम्हें कहना चाहिए, जी जी हम आपके यहाँ पूजन करने आ रहे हैं, रात भर कीर्तन भी करेंगे, हमारे यहाँ की चाय भी पिएंगे, पर निवेदन इतना है कि चाय जो बनेगी वो जितनी भी बहनोनियां पूजन है सबकी तरफ से 5-5 रुपए मिलाएं, चाहे 2-2 रुपए मिलाएं, चाहे 1-1 रुपए मिलाएं, पर चाय सबकी तरफ से बनना चाहिए। उसका कारण ये है कि मालूम पड़े व्रत करा तुमने और पिला दी पड़ोसन ने चाय, और व्रत उसके चले जाए, खाते में, उसके खाते में चले जाए पुण्य। अभी इतनी सारी माताएं बैठी है, ये हर बार कहती है हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, भगवान तो भी हमारी नहीं सुन रहा, हम तो हरतालिका तीज का व्रत करते तो भी भगवान हमारी नहीं सुन रहा। जरूर तूने जहां व्रत करा था, जहां पूजन करी थी, उसके घर की चाय पी लिया, पक्का निश्चित है। तूने पूजन करी, जैसे तो पूजा की थाली अपनी लेकर गई है, ले जाते हो अपनी थाली? हाँ बोलो जम के बोलो जरा, ले जाते हो? जैसे पूजन की थाली अपनी लेकर गए हो, फल अपना लेकर गए हो, पानी का लोटा अपना लेकर गए हो, उसी तरह वो जीजी से कह दो, जीजी हम आपके यहाँ पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, रात भर कीर्तन करेंगे, रात भर सत्संग करेंगे, रात भर आराधना करेंगे, पर तुमने जो हमको चाय पिलाई है, अर्थात जितनी बहनें आएंगी वो 2-2 रुपए मिलाकर सबके लिए चाय बनेगी, तो पुण्य सबके खाते में चले जाएगा, एक के खाते में नहीं जाएगा। पुण्य की प्रबलता, ये भजन की प्रबलता। जी।